हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 1, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है तो कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋणी। प्रश्न संख्या 2, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 3, कील नहर जोड़ती है। तो कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। प्रश्न संख्या 4, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? तो संचार ग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयन मंडल में। प्रश्न संख्या 5, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था, तो वह विद्यालय था नालंदा विद्यालय। प्रश्न संख्या 6, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम क्या है? तो इसे कहते हैं आस्वान बांध। प्रश्न संख्या 7, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो किसने अनुमान लगाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरोजी व सिराज ने। प्रश्न संख्या 8, भारतीय खनन विद्यालय स्थित है। तो भारतीय खनन विद्यालय स्थित है तो धनबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डूरेंट कप फुटबॉल से। प्रश्न संख्या 10, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो किस पर निर्मित है? तो इसका आंसर होगा बेतवा नदी पर निर्मित है। प्रश्न संख्या 12, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने। प्रश्न संख्या 13, स्वांग किस राज्य की प्रसिद्ध लोक गीत कला है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा का। प्रश्न संख्या 14, दिए गए कमांड को क्रियान्वित करना क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिंग। प्रश्न संख्या 15, क्यूसेक से क्या लेखांकन होता है? तो जल का बहाव। प्रश्न संख्या 16, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि प्रदूषण से। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 17, भारत ने किस देश के साथ नई युवा पेशावर योजना YPS शुरू किया? तो यूके के साथ किया था। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में शुरू की गई वैभव फेलोशिप योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो वैभव फेलोशिप योजना किससे जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुसंधान से। प्रश्न संख्या 19, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुरेश भाई। प्रश्न संख्या 20, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है? तो आराकोटा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, डांगधार किसका पुराना नाम है? तो डांगधार किसका पुराना नाम है? तो प्रतापनगर का है। प्रश्न संख्या 22, विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो किसके द्वारा कराया गया? तो इसका आंसर होगा रानी अहिल्याबाई द्वारा। प्रश्न संख्या 23,
हरीशताल कहाँ स्थित है? तो हरीशताल है नैनीताल में। प्रश्न संख्या 24। उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है। तो उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो माधुरी शर्मा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन क्या है? तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 26। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 27। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जौ। प्रश्न संख्या 28। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है यामिनी। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? तो वृत्ति या व्यापार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहते हैं। प्रश्न संख्या 30। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही है जीवनी। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।